हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देव एजुकेशंस में। और आज आपके लिए लाए हैं फिर कल आपसे हमने वादा किया था कि 5 तारीख को जो आपकी क्लास आई थी SSC MTS की, तो 5 वाली क्लास आपको 6 तारीख को मिल गई होगी और 6 वाली क्लास जो आज शूट हो रही है आपको 7 को मिल जाएगी। तो परेशान ना होइएगा, ये मतलब कि थोड़ा समय लगता है और हम जो भी लाते हैं आपको 100% आपको दावा के साथ कह सकते हैं, जितना भी आपके लिए हम क्वेश्चन लाते हैं 100% एक्यूरेट आंसर के साथ, सही आंसर के साथ, और वही क्वेश्चन लाते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो पिछले एग्जाम में प्रीवियस पेपर में आए थे, जो हमारे पास जिन्होंने हमारे बड़े भाइयों ने जिन्होंने पेपर दिया, जिन्होंने भी इसका हमें भेजा क्वेश्चंस कि हाँ भैया ये क्वेश्चंस आए थे, वो क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते हैं। और उन लोगों पे बिल्कुल विश्वास ना कीजिए जो लोग जैसे ही पेपर समाप्त हो जाए तुरंत उनकी वीडियो आ जाती है। आपके पास भगवान ने खुद ही सेंस दिया है, आपके पास प्रकृति ने सेंस दिया है। आप खुद समझिए कि आप ही बताइए, 8 बजे पेपर होता है, 8 बजे पेपर ओवर होता है और 8:30 बजे यूट्यूब पर उनकी क्लास आ जाती है कि देखिए फर्स्ट वाली का मतलब कि 6 अक्टूबर का पहली पारी का यहाँ पे पहली पारी का आ जाता है तुरंत एनालिसिस। हमको तो नहीं विश्वास होता है, आप बताइए। जैसे पेपर जैसे खत्म होता है तुरंत उनका एनालिसिस का कैसा रहता है वीडियो, आप बताइए। उनके पास क्वेश्चन रखे थोड़े हैं, अरे बच्चे जितना भेजते हैं वही तो होता है, तो क्वेश्चन तुरंत आ जाता है, तुरंत पता नहीं कब उनकी वीडियो बन जाती है, तुरंत अपलोड भी हो जाती है। तो ऐसा मुमकिन नहीं, वो क्वेश्चन भैया उससे विश्वास ना कीजिए, हम तो आपसे यही सलाह देंगे। और एज सर्विस आपकी ऐसी इच्छा, आप समझिए, खुद आप समझदार हैं। तो देखिए देर न करते हुए आज के लिए आपको क्वेश्चन लाए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन का लाए थे। और देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो है पिच ब्लेड संबंधित है। पिच ब्लेड संबंधित है। पिच ब्लेड क्या होता है सबसे पहले ये समझिए। और तो पिच ब्लेड जो होता है वो एक यूरेनियम धातु होती है, उसी का एक क्या होता है अयस्क होता है। पिच ब्लेड क्या होता है, यूरेनियम का एक अयस्क होता है, जिसका यहाँ पे सूत्र लिखा गया है UO2। इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, द्रव्य का तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ की तनाव क्या होता है, ये क्वेश्चन आया था। अगर मान लीजिए किसी द्रव्य का तापमान बढ़ाएंगे तो उसके पृष्ठ तनाव में क्या अंतर आएगा, तो पृष्ठ तनाव को क्या होगा, घटने लगेगा, कम हो जाएगा। जितना ये बढ़ेगा उतना वो घटेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कागज का आविष्कार कहाँ हुआ। तीसरा क्वेश्चन है कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था। सबसे पहले तो कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। अच्छा, चीन में हुआ था। इसका एक व्यक्ति थे यहाँ पे, उनका नाम था लिन। ठीक, यही नाम था इनका, ऐसे नाम भी था, क्यू लिन का नाम था। क्या नाम था, क्यू लिन। तो क्यू लिन ने क्या किया था इसका आविष्कार किसने किया था, क्यू लिन ने किया था कागज का आविष्कार सबसे पहले। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है श्री सेल्लम बांध किस नदी पर है। कल का क्वेश्चन यही आया था, श्री सेल्लम बांध किस नदी पे बना हुआ, श्री सेल्लम बांध। तो ये आपका कृष्णा नदी बना हुआ। किस नदी पे, कृष्णा नदी पे बना है। अच्छा, एक चीज कृष्णा नदी बना है, लेकिन अगर पूछ दे कहाँ पर बना है, कहाँ पर बना है, तो कहाँ बना है, आंध्र प्रदेश में बना है। कहाँ बना है, आंध्र प्रदेश में बना है। ठीक, नागार्जुन सागर बांध भी यही बना है। एक क्वेश्चन और आपको तैयार हो गया, नागार्जुन सागर बांध भी कहाँ बना है, यहीं पे बना है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए कैसे याद करेंगे, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में। ठीक, और एक मतलब 2 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए, ऊपर भी 2 क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं, लिखा है गोरा किसकी रचना है। कल का क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद की रचना बताइए। तो गोरा जो था वहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की रचना थी। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद की 2-3 रचनाएं और लिख लीजिए, जैसे गोदान हो गया, गबन हो गई, कर्मभूमि, और हो गई रंगभूमि, और हो गई करबला, और हो गई निर्मला। ये सब क्या है, इनकी किताबें हैं। 3, 4, 5 किताबें आपको हमने बता दिया, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, करबला, निर्मला। ठीक, ये सब मुंशी प्रेमचंद की किताबें हैं। आएगा समझ में। ठीक, आगे बढ़िए। आगे लिखा है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है केसरी न्यूज़पेपर कब प्रकाशित हुआ। पेपर कल आपको यही था कि पेपर में आया था क्वेश्चन, केसरी न्यूज़पेपर कब प्रकाशित हुआ। तो 1881 में। 1881 में क्या हुआ, केसरी न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ था। अच्छा, प्रकाशित हुआ था, लेकिन किसके समय में हुआ था, उस समय कौन, मतलब उनके मुखिया कौन थे, तो मुखिया थे बाल गंगाधर तिलक जी। कौन थे मुखिया, बाल गंगाधर तिलक जी, ये इसके मुखिया थे। इन्हीं की देखरेख में क्या हुआ था, इस पेपर का
प्रकाशन हुआ था। आगे लिखा है 7वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? तो ध्यान दीजिए, नागरिकता भाग 2 में है। और नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में है। और इसी में क्या है? नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आगे देखिए, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योगी से, इनका नाम है योशिहिदे सुगा। क्या नाम है? योशिहिदे सुगा। कौन है? योशिहिदे सुगा यहाँ के क्या हैं? जापान के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, आगे देखिए, मान लीजिए अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो क्या है? इनका नाम है अबे शिंजो। क्या नाम है? अबे शिंजो इनका नाम है। अबे शिंजो यहाँ क्या है? राष्ट्रपति हैं। अबे शिंजो यहाँ क्या है? हाँ ठीक है, जो अबे शिंजो यहाँ के राष्ट्रपति हो गए, योशिहिदे सुगा यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए। क्वेश्चंस अगल बगल से ही आएंगे। अगर मान लीजिए आज के पेपर में राष्ट्रपति पूछा है तो कल के पेपर में हो सकता है आपसे प्रधानमंत्री पूछ दे। आज के पेपर में प्रधानमंत्री पूछा है तो कल राष्ट्रपति पूछ सकता है। आएगा समझ में? तो ऐसे आप तैयार रहिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है हमको। जैसे देखिए, जितने क्वेश्चन आपसे एनालिसिस कराए जा रहे हैं उसके अगल बगल क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कल एक हमने आपको एक बताया था एक क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। वो आया नहीं था, लेकिन हमने बताया था जलियांवाला बाग, वो कल के पेपर में आया था। मतलब आज ये एनालिसिस करा, इसमें वो क्वेश्चन आया था। तो इसीलिए आपसे कहते हैं कि उसके अगल बगल ही पढ़िए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आया है कि बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो हो सकता है आज उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ रहा है तो कल महाराष्ट्र की राजधानी पूछ दे। तो ऐसे आप याद कीजिए कि आज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र है, मुंबई की, ऐसे राजधानी मतलब इधर उधर पूछ सकता है। जैसे आज किसी का त्यौहार पूछा है तो कल किसी दूसरे राज्य का त्यौहार पूछ सकता है। आएगा समझ में? तो चलिए आगे बढ़िए। आगे लिखा है, अच्छा इसमें और बात की जाए, जापान के मुख्यमंत्री हो गए, जापान के राष्ट्रपति हो गए अबे शिंजो, प्रधानमंत्री हो गए योशिहिदे सुगा। अगर जापान की राजधानी की बात की जाए तो क्या है जापान की राजधानी? बताइए, जापान की राजधानी टोक्यो। क्या है? टोक्यो। अच्छा, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है वो है येन। येन क्या है? यहाँ की जापान की मुद्रा है। ठीक, अच्छा आगे बढ़िए। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो देखिए, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर पंजाब में। एक क्वेश्चन आया था फिर कल कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो ये आपका है अमृतसर पंजाब में स्थित है। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ होती है, इसका निर्माण किसने कराया था? निर्माणकर्ता कौन थे? तो इसका निर्माण गुरुदास ने क्या किया था? गुरुदास ने इसको शुरुआत कराई थी, अर्जुन देव ने इसको पूरा कराया था। ठीक, देखिए गुरुदास ने शुरू किया था, अर्जुन देव ने पूरा कराया था। ये 5वें गुरु हैं सिखों के, और ये सिखों के 4थे गुरु थे। ठीक, अच्छा आई बात समझ में? आगे बढ़िए। आगे लिखा है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? ये कल के पेपर में आया है, सबसे बड़ा महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप हो सकता है कल पूछ दे कि सबसे छोटा महाद्वीप। सही बात है कि नहीं है? तो देखिए महाद्वीप कैसे आपको याद करना, तो देखिए महाद्वीप याद, सबसे बड़ा कौन है? एशिया है। उसके बाद कौन है? यहाँ देखिए सबसे बड़ा कौन है? एशिया। उसके बाद कौन है? अफ्रीका है। इसके बाद कौन है? उत्तरी अमेरिका है। इसके बाद कौन है? दक्षिणी, इसके बाद दक्षिणी अमेरिका है। ठीक, अच्छा उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है? अंटार्कटिका है। कौन है? अंटार्कटिका है। इसके बाद कौन है? यूरोप है। और सबसे लास्ट में कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, हो सकता है कल क्वेश्चन पूछ दे कि अगर दूसरे नंबर पे कौन सबसे बड़ा महाद्वीप है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 से मनाया जाता है। और हर साल कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी कल के क्वेश्चन में आया है। आगे देखिए, अनुच्छेद 27 में क्या है? तो अनुच्छेद 27 में क्या है? अनुच्छेद 27 में धार्मिक स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म में पूजा कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप नमाज पढ़ना, नमाज भी पढ़ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी वो कर सकते हैं। इसी को कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक, आई बात समझ में? ये किस भाग में है? तो भाग 3 में है। अनुच्छेद किसमें? 27 में है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान क्या था? टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान क्या था बताइए? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत का 48वां स्थान था। 48वां स्थान था। इसी टोक्यो ओलंपिक ने नीरज चोपड़ा ने क्या किया? भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। अच्छा,
और क्या हुआ, तो इसमें होगा 1 2 4, ऐसे लिख लीजिए 1 2 4, मतलब 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, मतलब 1 आया स्वर्ण पदक, 1 आया स्वर्ण पदक, 2 आए, 2 क्या आए, 2 आए रजत पदक और 3 4 क्या आए कांस्य पदक। ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हैं। मतलब कुल मिला कितना आया था पदक, कुल मिला के 7 पदक भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जीते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था, तो महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय संहिता। क्या नाम था, जय संहिता। बात की जाए इसके लेखक की, इसकी रचना किसने की, तो महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। किसने की थी, वेद व्यास जी ने जय संहिता की रचना की थी। और यही जय संहिता का नाम, पुराना नाम जय संहिता था, नया नाम क्या हो गया, महाभारत। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। लिखा है दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम कौन पहुंचा, दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले कौन पहुंचा, तो एमंडसन एक नाम का व्यक्ति था, वही सबसे पहले कहाँ पहुंचा, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा। ठीक, अच्छा तो उत्तरी ध्रुव की बात करनी पड़ेगी, तो उत्तरी ध्रुव पे कौन पहुंचा, तो उत्तरी ध्रुव पे पहुंचा रॉबर्ट पियरे। कौन पहुंचा, रॉबर्ट पियरे। ठीक, याद हो गया, उम्मीद है आपको याद तो हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप कब से आरंभ हुआ, फीफा वर्ल्ड कप कब से आरंभ हुआ। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि फीफा वर्ल्ड कप संबंधित किससे है। देखिए 50 क्वेश्चन हम आपको भले ले लाते हैं आपके लिए, लेकिन 50 का क्वेश्चन वो हमको विश्वास है कि 50 क्वेश्चन सीधे 100 क्वेश्चन में कम से कम कन्वर्ट तो हो ही जाता होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम डबल क्वेश्चन बताते हैं और डबल से भी ज़्यादा कभी कभी बन जाता है, डबल से ज़्यादा बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गोरा में क्या किया था हमने, कम से कम 1 2 3 4 5 6 रचनाएं बताई, तो ये 5-6 रचनाएं आपको याद हो गई होंगी। कृष्णा नदी पे बस कृष्णा पूछा था, श्रीशैलम बांध तो हमने कृष्णा बताया, आंध्र भी बताया और नागार्जुन एक 3 बता दिया। अच्छा इसके बाद जापान को उसने प्रधानमंत्री पूछा था, हमने आपको राष्ट्रपति बताया, और टोक्यो मतलब कि राजधानी बताई, मुद्रा बताई। ऐसे आपको पढ़िए, बिल्कुल तोड़ के पढ़िए किसी भी चीज़ को। आगे सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा तो हमने पूरे महाद्वीप को ही आपको उठा के रख दिया आपके पास कि हाँ देखो ऐसे। तो मतलब हर क्वेश्चन में लगभग डबल ऑप्शन देखा जाए तो वो 100 क्वेश्चन तो हो जाते होंगे, तो आपको इससे फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक, आगे देखिए। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम कौन पहुंचा, तो एमंडसन। इसमें भी 2 क्वेश्चन बनकर रॉबर्ट पियरे कहाँ पहुंचे, उत्तरी ध्रुव पे। आगे बहुत बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप से शुरू हुआ, तो 1930 से शुरू हुआ। ठीक, 1930 से शुरू हुआ। अच्छा एक चीज़ देखिए, इसमें हम आपको कम से कम 4 क्वेश्चन बनाएंगे। कौन कौन, पहला तो कब शुरू हुआ, 1930 में। अच्छा ठीक, फीफा वर्ल्ड कप संबंधित किससे है, किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से कम संबंधित है। किस संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। अच्छा और पूछे कि फीफा वर्ल्ड कप अगला होगा कब, पिछला कब हुआ था, तो पिछला 2018 में होता, अगला कब होगा, 2022 में होगा। हर 4 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप, हर 4 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप होता है। ठीक, आई बात समझ में, हर 4 साल में फीफा वर्ल्ड कप होता है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया। ठीक, अच्छा हर 4 साल में होता है। और क्या दिया इसमें, 2018 में जीता कौन था, 2018 में जो विगत वर्ष का विजेता है वो आपका है फ्रांस। कौन है, फ्रांस। ठीक, अच्छा आगे बढ़ेंगे। शरीर का वेग 2 गुना कर दें तो संवेग क्या होगा। अगर शरीर का वेग मतलब वेग का मतलब जो भी वेलोसिटी बोलते हैं ना, वेग को 2 गुना कर दें संवेग क्या होगा, तो 2 गुना संवेग भी 2 गुना हो जाएगा। ये आपका 70 क्वेश्चन हो गए, और अभी भी आपके पास 50 क्वेश्चन है, मतलब कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन हो गए और भी क्वेश्चन आगे देखिए। ठीक, देखिए आइए तो फिर से स्वागत करते हैं आपका। और अगला है आपके लिए, हाँ 70 क्वेश्चन हो चुके थे, 18वें से नंबर है और 18 से चलेंगे, 18 19 20 21 22 और 23 24 से 50 की कोशिश करेंगे आपको बता दिया जाए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक, अच्छा सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। अच्छा आगे देखिए, मान लीजिए अगर पूछ जाए चींटी में कौन सा अम्ल होता है, चींटी में, तो चींटी में कौन सा अम्ल होता है, चींटी में फार्मिक अम्ल होता है। इधर बगल में लिख देते हैं चींटी। देखिए चींटी हुआ, चाहे बर्रे हुए और चाहे बिच्छू हुआ, ठीक, इसमें क्या होता है, फार्मिक होता है। फार्मिक कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक। ठीक, आपको अभी चींटी काटा है, चींटी काटा है, जब चींटी आपको यहाँ से मान लीजिए कहीं कट कर देता है तो क्या होता है, वहाँ देखिएगा फूल जाता है या सूज जाता है, सूजन हो जाती है, जिससे हम चींटी भी काट दिए, बर्रे काट देते हैं या फिर बिच्छू भी काट दिए तो दर्द होता है, वो क्या होता है, उसमें फार्मिक अम्ल होता है उसके डंक में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा बिना पूछे हुए चूने का रासायनिक नाम।
तो बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, बात की जाए, अब हमने आपसे कहा था कि हर क्वेश्चन में आपको हम डबल डबल क्वेश्चन बनाएंगे, तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो देखिए इसका क्वेश्चन बना, इसका रासायनिक नाम तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, लेकिन अगर इसका रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो रासायनिक इसका सूत्र होगा CaCO3। क्या होगा, CaCO3। इसका क्या हुआ, रासायनिक सूत्र क्या हुआ, बिना बुझे हुए चूने का CaCO3। अच्छा, बात की जाए बुझे हुए चूने का, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो वो होगा आपका CaOH, तो उसका होगा CaOH2। ऐसे ये आपका होगा बुझे, ये बुझे चूने का है, बुझे चूना या बुझा चूना, ठीक। और ये ऊपर वाला बिना बुझा चूना का था। तो देखिए आपको 2 क्वेश्चन हमने तैयार करा दिया। तो ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए प्यार दुलार अपना देते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो क्या कितना मेहनत से बनाते हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं। एक बार इसको लिखते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं, फिर इसको मिटाते हैं, फिर से लिखते हैं, तो थोड़ा हमारी मेहनत को आप लोग सपोर्ट कीजिए। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, हमें आशीर्वाद चाहिए, और आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखें, लाइक कर दें, कमेंट्स करें और शेयर भी कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तो समझ में आया होगा आपको। आगे देखिए, नेम से पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए नेम से जो पुस्तक है, 1 मिनट, एक क्वेश्चन छूट गया। 20वां क्वेश्चन देखिए, भारत में रेपो दर किससे संबंधित है, तो भारत में जो रेपो दर है वो ये आपका है RBI संबंधित। किससे है, RBI, ठीक, किस संबंधित है, RBI से संबंधित है, ठीक। अच्छा, RBI संबंधित ये बात आगे समझ में। रेपो दर क्या होता है, रेपो दर ये होता है जिस दर पे कोई बैंक अपने पैसों का लेन देन करता है, उसे क्या कहते हैं, रेपो दर कहते हैं, RBI होगा, ठीक। चलिए, इसका RBI का मतलब जानते हैं क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका मतलब होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, ब्लरिंग हो रहा है, ठीक, अब नहीं हुआ। चलिए आगे देखिए, आगे लिखा है नेम से पुस्तक के लेखक। तो नेम से जो पुस्तक है, ठीक, सुनाई दे रहा है कि नहीं, नेम से जो पुस्तक है इसके लेखक हैं झुम्पा लाहिरी जी। कौन है, झुम्पा लाहिरी हैं। अब आप बताइए मेल हैं या फीमेल हैं, ये फीमेल हैं, और ये एक एक्टर भी हैं, हीरोइन भी हैं, जिसे हम एक्ट्रेस बोलते हैं, एक्टर नहीं बोलते हैं, एक्ट्रेस बोलते हैं। ये हीरोइन भी है, और इनकी एक नहीं, इन्होंने कई बुकें लिखी हैं। तो इसमें से इनकी एक बुक क्या है, नेम से एक इनकी महत्वपूर्ण बुक है। और अगर बात की जाए आगे की बुक की, तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, इनकी एक और बुक है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। यहाँ लिख देंगे ऐसे, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, इन्हीं की इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज भी इनकी बुक है, झुम्पा लाहिरी जी की, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 57 में क्या है, अनुच्छेद 57 में क्या है, राष्ट्रपति से संबंधित बातें किसमें दी गई है, अनुच्छेद 57 में दी गई है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए RBI का दूसरा नाम क्या है, सॉरी RBI नहीं, RBC की, यहाँ गलत हो गया, RBC का दूसरा नाम क्या है, तो RBC का मतलब समझते हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। इसका जो दूसरा नाम है वो आपका है इरिथ्रोसाइट, क्या है, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट इसका दूसरा नाम है। अच्छा, जब RBC की बात हो गई तो यहाँ WBC की भी बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो जो WBC का नाम है, दूसरा नाम है, वो है क्या है, ल्यूकोसाइट, क्या है, ल्यूकोसाइट, ये इसका नाम है ल्यूकोसाइट, WBC से, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए एक बीमारी होती है ल्यूकोस कुछ होती है, ल्यूकोरिया कुछ होती है, महिलाओं में होती है, जिसे हम उसी रोग को हम क्या कहते हैं, श्वेत प्रदर रोग कहते हैं। तो ये महिलाओं में होती है, जब WBC की कमी जाती है तो ये ल्यूकोरिया रोग और इसकी कमी से होता है, WBC कमी से होता है, ठीक। जो भी ये मतलब जिसकी जो भी महिला होगी या जो भी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो उसमें इसमें जिस महिला के अंदर WBC की कमी होगी उसे ये रोग जल्दी पकड़ता है और वो उसकी शिकार जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे बड़ी हड्डी पूछा था कल के पेपर में, सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो सबसे बड़ी हड्डी है जांग की हड्डी। ये थाई की हड्डी से हिंदी में जांग बोलते हैं और इंग्लिश में थाई बोलते हैं, इसी को फीमर बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है, जांग में पाई जाती है। जांग मतलब कि कमर से नीचे वाला हिस्सा
और घुटने से ऊपर वाले हिस्सा को जांघ बोलते हैं। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर में। और सबसे छोटी की बात की जाए, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। क्या होती है? ऐसे लिखेंगे स्टेपीज, ये सबसे छोटी हड्डी होती है, ये कान में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद 32 अवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। ये क्वेश्चन आया है आपका अनुच्छेद 32 की समझ। तो एक ही आप याद कर लीजिए, अनुच्छेद तो आप बिल्कुल रट कर जाइएगा पेपर में, क्योंकि अनुच्छेद से क्वेश्चन भर के आ रहे हैं। डांस सीख आप बिल्कुल सीख के जाइएगा, आप डांस में क्वेश्चन भर के आ रहे हैं। त्योहारों से क्वेश्चन याद करके जाइएगा, त्योहारों से क्वेश्चन आ रहे हैं। बुक से 1-2 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, आएगा समझ में, तो इससे आप याद करके जाइएगा। आगे चलते हैं, लिखा है कि T20 में 6 बार में 6 छक्के किस खिलाड़ी ने अभी जल्दी लगाए हैं, ये क्वेश्चन आया था। तो किरण पोलार्ड हैं, जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, उन्हीं ने क्या किया है, 6 बॉलों में 6 छक्के लगाकर उन्होंने भी एक कीर्तिमान रच दिया। इसके पहले कई खिलाड़ी लगा चुके हैं, हर्षल गिब्स लगा चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप में हमारे देश के युवराज सिंह जी भी लगा चुके हैं। तो ठीक, तो अब जल्दी में कौन लगाया अभी, तो कौन लगाया, किरण पोलार्ड जी लगाए। अच्छा, कुछ आपको याद है किसके खिलाफ लगाया है, तो श्रीलंका के खिलाफ लगाया। किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ लगाया। किसके खिलाफ? लंका खिलाफ। अच्छा, हमें तो बॉलर भी याद है, बॉलर नेम क्या था, अखिला धनंजय। क्या नाम है? अखिला धनंजय। अखिला धनंजय को इसने क्या किया था, और T20 मैच था, उसी मैच में किरण पोलार्ड ने उनको 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए। ठीक, आगे देखिए, आगे लिखा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बताइए। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में कहाँ है? जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक, अच्छा मान लीजिए 2-3 बात और की जाए, दच्चीग्राम भी यहीं पे कौन है, दच्चीग्राम सलीम अली पक्षी, ये पक्षियों का बहुत बड़ा यहाँ पे वो है, पक्षियाँ बहुत पाली गई हैं, उनका संरक्षण किया गया है। तो दच्चीग्राम हुआ, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान हुआ, और हेमिस हो गया यहीं पे। हेमिस भी कहाँ है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है। मतलब कि एक क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन याद कर लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, और इसी तरह क्वेश्चनों का सिलसिला जारी रहेगा, आप परेशान न होइए। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख। तो प्रयाग प्रशस्ति जो शिलालेख था, ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से संबंधित है। इलाहाबाद का भी नाम बदल चुका है, तो इलाहाबाद का नाम क्या हो चुका है? प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम क्या हो चुका है? प्रयागराज हो चुका है। और एक क्वेश्चन और इसमें बन जाएगा, जैसे अलीगढ़ का नाम क्या हो गया है? हरिगढ़ हो गया। तो ऐसे योगी सरकार ने बहुत नाम बदले हैं, तो ये इनके कुछ कार्य यही किए गए हैं, नाम बदलने वाला काम जो हुआ है। तो ये आप याद कर लीजिएगा उसको भी देखकर। और देखिए आगे, पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा किस रूप में होती है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है, उसके समान होती है बिल्कुल। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए आगे क्या लिखा है, सिंध का पुराना नाम क्या है? सिंध का पुराना नाम क्या है? तो सिंध का जो पुराना नाम है ये आपका है सिंगी। क्या नाम है? सिंगी। क्या नाम है? सिंगी। सिंध का पुराना नाम क्या था? सिंगी था। तिब्बत में इसे लोग क्या करते हैं? सिंगी खंबन भी कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं लोग इसे? तिब्बत में इसे लोग सिंगी खंबन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगी खंबन। तिब्बत वाले अभी भी इन्हें कहते थे और कहते भी हैं। आगे देखिए 32 क्वेश्चन है। अनुच्छेद 26 में क्या है? तो अनुच्छेद 26 में सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं। सार्वजनिक व्यवस्था क्या होती है? जैसे मान लीजिए कहीं कोई व्यवस्था की गई है जो सबके लिए हो, सार्वजनिक। जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन पहुंच गए, पानी का वहाँ पे वो लगा है, RO लगा है, वो सबके लिए है। ठीक, जैसे मान लीजिए आप कहीं भी चले गए, स्टेशन चले गए, वो कुर्सियाँ लगी होती है बैठने के लिए, वो सबके लिए। तो क्या है? सरकार की सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं। नैतिकता क्या है? नैतिकता ये है कि आपका क्या नैतिक कर्तव्य बनता है। अब क्या आप कुर्सी बैठे हो या नल लगा उसको तोड़ देंगे? नहीं, उसका आपका नैतिक कर्तव्य है कि उसकी क्या करें? रखवाली करें उसे। मतलब अच्छे से, कोई अगर मान लीजिए टोटी खोल दिया उसको आप बंद कर सकते हैं, या फिर किसी को समझा सकते हैं कि भैया पानी न बहाएं। ये आपका नैतिक कर्तव्य होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी ये क्या है? सरकार नहीं चलाई है। अनुच्छेद 26 में ये सब बातें बताई गई हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है यूनियन रेल बजट कब पास हुआ था? तो यूनियन रेल बजट कब आया था? 1924 में आया था। कब आया था? 1924 में आया था। अगर बात की जाए कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो सुनीत शर्मा जी। कौन है?
सुनीत शर्मा जी हैं। ठीक, अगर बात की जाए कि सबसे पहले रेल चली कब थी, सबसे पहले रेल चली कब थी, तो 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से ठाणे तक चली थी। मुंबई से ठाणे तक सबसे पहले रेल चली थी 1853 में, मुंबई से ठाणे तक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में ऐसे ही उतर जाएगा, देखिएगा। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ISL किससे संबंधित है, ISL किससे संबंधित है, तो ये संबंधित आपका है फुटबॉल से। किस संबंधित है, फुटबॉल से। इसका नाम, इसका पूरा नाम क्या होगा, इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग। इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन सुपर और लीग। ठीक, ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। किस संबंधित है, फुटबॉल से। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चनों का सिलसिला से जारी रहेगा और लगभग ये आपका 25 मिनट से ऊपर हो चुका है। तो अब देखेंगे 15 क्वेश्चन और 15-12 क्वेश्चन बचे हैं। परेशान नहीं, बस उसको क्वेश्चन को नोट करते हैं और बिल्कुल आपके सामने लाते हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जबकि आपने देखा है कि 34 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, और अब बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इंदिरा गांधी की पुस्तक कौन सी है, तो इंदिरा गांधी की पुस्तक है माई ट्रूथ अल्टरनल इंडिया। माई ट्रूथ अल्टरनल इंडिया, क्या है इनकी बुक, माई ट्रूथ अल्टरनल इंडिया, इंदिरा गांधी की पुस्तक है। आगे बढ़ेंगे, इंदिरा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लिखा है, अरुणाचल प्रदेश की भाषा क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश की भाषा क्या है, अरुणाचल प्रदेश की जो राज्य की भाषा है वो क्या मानी गई है, राज्यी भाषा कौन है, तो वो आपकी अंग्रेजी है। कौन है, अंग्रेजी है। आपके बगल में एक और लिखा है नागालैंड, हमने लिखा अपने मन से, तो नागालैंड की भी राज्य की भाषा क्या है, पूर्ण रूप से अंग्रेजी मानी जाती है और अंग्रेजी है भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बौद्ध बुद्ध का मंदिर कहाँ है, तो बौद्ध बुद्ध का मंदिर है इंडोनेशिया में। कहाँ पे है, इंडोनेशिया में बौद्ध बुद्ध का मंदिर कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में। अच्छा, आगे देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर। जैसे हम आपको जैसे बताएं कि हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन आपके लिए हम लाएंगे। तो आगे है काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, तो वाराणसी में। वाराणसी तो आप जानते हैं जिसका पूरा नाम काशी था, अब उसका नाम वाराणसी हो चुका है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। पौधों में खाद्यान्न भंडार यानी स्टार्च कैसे बनता है, मतलब पौधे अपना खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते, तो बात आप जानते ही होंगे। पौधे अपना खाना क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। और जब पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं तो उसमें स्टार्च या मंड जिसे बोलते हैं वो उपस्थित, मतलब उसको वही बनाते हैं, उसी का वो क्या करते हैं, उसी से अपना दिनचर्या को चलाते रहते हैं। जैसे जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सेम पौधों को भी अपने जीवन जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, इसमें CO2 और नाइट्रोजन लगता है। क्या क्या लगता है, CO2 और नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, आगे देखिए ध्यान से, आगे लिखा है, देखिए ध्यान से, आगे लिखा है कि नाइट्रोजन हो गया। गंगा में कौन सी नदी मिलती है, तो गंगा में यमुना और सोन नदी मिलती है। गंगा में कौन कौन नदी मिलती है, यमुना और सोन। ठीक, थोड़ी लाइट प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका कार्य नहीं रुकेगा। ठीक, तो यमुना और सोन गंगा नदी मिलती है। आगे मतलब पोंगल किसका राष्ट्रीय त्यौहार है, मतलब पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, देखिए ध्यान से, तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। बगल में हमने और लिख दिया है कि बिहार किसका त्यौहार है, बिहार में कौन सा त्यौहार है, तो बिहार में आपका छठ पूजा मनाई जाती है। ठीक, आगे देखिए 41वां क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। किसने किया था, जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। ठीक, आगे लिखा चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का किया था, ये तो आपको पता ही होगा, हमने बता भी दिया। आगे लिखा पहली भारतीय महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी, पहली भारतीय महिला शासक। आगे लिखा है गिद्दा भांगड़ा किससे संबंधित है, गिद्दा भी एक डांस है, भांगड़ा भी एक डांस है, ये पंजाब से संबंधित है। वहीं अगर बात की जाए बिहू की संबंध है, तो ये असम से संबंधित है, असम का बिहू नृत्य है। आगे लिखा इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था, तो भगत सिंह ने कहा था। किसने कहा था, इंकलाब जिंदाबाद किसका नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। आगे लिखा है पंजाब केसरी किसे कहते हैं, तो पंजाब केसरी कहते हैं लाला लाजपत राय को। ठीक, आगे बढ़ेंगे, लिखा है ठीक, राष्ट्रपिता और बापू किसे कहते हैं, तो गांधी जी को कहते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था कल के क्वेश्चन पेपर में। ये जितने भी क्वेश्चन है विश्वास रखिए हम पे, हम हर रोज आपके लिए वीडियो लाएंगे, इतना मेहनत कर रहे हैं, लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गई।
वीडियो बनाते बनाते, लेकिन आपके यहाँ 40 मिनट के आसपास वीडियो जाएगी, तो उसमें कट भी करना होता है, जानते हैं, इमीडिएट भी करना पड़ता है। तो देखिए वास्को डी गामा भारत कब आया, तो 1498 में आया भारत में। उसने समुद्री मार्गों की खोज की, समुद्री रास्तों की खोज की वास्को डी गामा ने। आगे क्या, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बताइए, सिद्धार्थ था। इनकी माता कौन थी, माया जी थी, और पिता कौन जी थे, शुद्धोधन। हम ट्रिक वीडियो जब बना रहे थे, जब हम ट्रिक वीडियो बना रहे थे, तो वहाँ पे आपको हमारे उसमें जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म और बहुत चीज़ें आपको ट्रिक के माध्यम से हम सिखा दिए चुके हैं, तो वहाँ पे आप जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा आपने तो। आगे लिखा, भारत के शासक बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, भारत के शासन बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति किसमें है, तो अनुच्छेद 55 में है। आगे बढ़ेंगे, त्रिवेणी संगम किसे कहते हैं, त्रिवेणी संगम किसे कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहते हैं हम उत्तर प्रदेश में और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम। यहीं पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ क्या होती हैं, मिलती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बजाय मछली सांस कैसे लेती है, तो मछली सांस गलफड़ों के द्वारा लेती है, जिसे इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। देखिए हमारे पास व्यवस्थाएँ, जो व्यवस्था थोड़ी लूज है, लाइट की भी थोड़ी कमी हो जाती है, तो कभी कभी ये बोर्ड भी वही है, फिर देखिए यही दोनों हमारे पास मार्कर हैं, और इसी मार्कर से आपको लिखते हैं, आप जितना हमको कर सकते हैं उतना आप क्लिक करते हैं। तो चलिए, उम्मीद है हमारी वीडियो को पसंद आएगी, हमारी मेहनत आपको पसंद आएगी। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिए ख्याल, और चैनल को सब्सक्राइब जो लोग भी नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितना हो सके उतना हमें सुझाव दे सकते हैं कि हाँ ये कमी है, ये कमियाँ बता सकते हैं। लाइट की कमी उससे आप लोग बताएंगे। एक हमारे पे कमेंट आया था कि भैया आपकी लाइट थोड़ी कमी है, तो भैया उसमें थोड़ी हमारी मजबूरी है, इस समय लाइट कट जाती है, तो क्या किया जाए। तो चलिए, लेकिन आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और जितना हमने पढ़ाया 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बताया, 50 क्वेश्चन में उसका डबल कर लीजिए, कम से कम औसतन 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में तो हो ही जाता है। एक क्वेश्चन का डबल तो हम कर ही देते हैं, कहीं ना कहीं से उसको डबल बना दिया जाता है। तो उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, पेपर अच्छे से पढ़िए, मेहनत करके जाइए, और अपने माता पिता का नाम लेकर जाइए। और माता पिता से बड़ा आपका कोई भी नहीं होता है दुनिया में, तो सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, और तब आप पेपर देने जाइए, और आप सभी लोगों का पेपर अच्छा हो। ऐसा ही उम्मीद करते हैं, भगवान से हम भी प्रार्थना करते हैं सभी लोगों का पेपर अच्छा हो। और बस आप लोगों के साथ हमारी सभी लोगों को शुभकामनाएं, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, मतलब कल की वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों को रखिए ख्याल, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।